नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर टीवी रिपेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दो मदरबोर्ड है। ये दो मदरबोर्ड एलईडी टीवी का है। एलईडी टीवी में इस तरह का मदरबोर्ड यूज़ किया जाता है जो कि एक ही काम होता है, पिक्चर और साउंड बनाना। तो ये दो सर्किट भी वही पिक्चर और साउंड बनाता है। पर इन दोनों में इतना फ़र्क क्यों है? ये क्यों इतना बड़ा है और ये क्यों इतना छोटा है? तो इन दोनों में इसलिए फ़र्क है क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड बहुत बड़ा टीवी में यूज़ किया जाता है और ये मदरबोर्ड छोटा टीवी में यूज़ किया जाता है। मतलब कि 32 इंच के से लेकर 40 इंच तक का टीवी में इस्तेमाल किया जाता है इस मदरबोर्ड को, 32 इंच और 40 इंच में। तो ये जो मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड 50 इंच का ऊपर जितना भी टीवी है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मदरबोर्ड इतना बड़ा होने का कारण क्या है, आज हम समझेंगे। इसको तो हमने पहले भी जान लिया है, समझ लिया है। इसको समझना इतना कठिन नहीं है, पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस मदरबोर्ड में इतना बड़ा सर्किट क्यों है, उसको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि 32 इंच या 40 इंच, 42, 43 इंच टीवी में ज़्यादा बड़ा बैकलाइट नहीं होता है। मतलब कि ज़्यादा बैकलाइट नहीं होता है, ज़्यादा वोल्टेज का, ज़्यादा एम्पियर का। तो इस मदरबोर्ड से उस टीवी का बैकलाइट चल जाता है। पर ये जो 50 इंच का मदरबोर्ड है, 50 इंच का टीवी या 60 इंच हो, 50 इंच से जितना भी बड़ा टीवी है, उसमें बहुत ज़्यादा बैकलाइट होता है, ज़्यादा वोल्टेज का, ज़्यादा एम्पियर का। तो इसलिए इस तरह का मदरबोर्ड को बनाया गया है। तो हम अगर देख सकते हैं कि अगर दोनों में कंपेयर करते हैं कि इसका टीवी का सेक्शन सिर्फ यहाँ है, इतना ही में, और इस टीवी को चलाने के लिए पावर सप्लाई सेक्शन इतना है, इतना सेक्शन पावर सप्लाई का है। यहाँ भी है, ये भी है, ये प्राइमरी, यहाँ पे सेकेंडरी। तो इतना ही सेक्शन से ये टीवी चलता है। इसका बैकलाइट के लिए यहाँ पर है बैकलाइट ड्राइव सेक्शन। तो इस ड्राइव सेक्शन से बैकलाइट को जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बैकलाइट के लिए देखिए आप लोग, इतना एक्स्ट्रा बनाया गया है। बैकलाइट के लिए ही इस मदरबोर्ड को एक्स्ट्रा इतना बड़ा बनाया गया है, क्योंकि जब बैकलाइट में वोल्टेज का, एम्पियर का लोड पड़ेगा, उस लोड से पावर सप्लाई को भी असर पड़ेगा। यहाँ पे जो पावर सप्लाई है टीवी का, इसमें असर ना पड़े इसलिए इस तरह का बैकलाइट सेक्शन बनाया गया है टीवी में। और इस बैकलाइट सेक्शन को चलाने के लिए, यानी कि इसका वोल्टेज को बरकरार रखने के लिए, यहाँ पर एक PFC पावर सप्लाई जोड़ा गया है, पावर फैक्टर करेक्शन सेक्शन। यहाँ पे PFC सेक्शन को जोड़ा गया है। ये एक अलग से पावर सप्लाई है जो कि बैकलाइट को वोल्टेज देता है।
और ये एक अलग पावर सप्लाई है जो कि टीवी का जो सेक्शन है, प्रोसेसर आईसी है, साउंड सेक्शन है, उसको वोल्टेज देता है। तो ये जो पावर सप्लाई है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन नहीं है। बैकलाइट को सीधा पावर सप्लाई से ही वोल्टेज दिया जा रहा है। यहाँ पर दो डायोड हैं, इन दोनों डायोड से एसी वोल्टेज डीसी में बदल के बैकलाइट को चला जाता है। इसके लिए फिल्टर कैपेसिटर भी है यहाँ पर। तो ये डायरेक्ट पावर सप्लाई से ही वोल्टेज बन के बैकलाइट को चला जाता है। बैकलाइट के लिए कोई भी ड्राइवर सेक्शन नहीं है, यही बैकलाइट का पावर सप्लाई सेक्शन है। तो ये जो पावर सप्लाई है, जब ये पावर सप्लाई बैकलाइट को वोल्टेज दे रहा होता है, यानी कि 50 इंच से ऊपर का टीवी में जो बैकलाइट लगाया जाता है, वहाँ पर जब ये पावर सप्लाई वोल्टेज दे रहा होता है, तब उस समय इस पावर सप्लाई में बहुत लोड पड़ता है। लोड पड़ने की वजह से इसका जो वोल्टेज बनाने का क्षमता है वो कम हो जाता है। इसलिए इसका वोल्टेज बनाने का क्षमता या वोल्टेज लेने का और देने का क्षमता कम न हो, इसलिए इस पीएफसी पावर सप्लाई को जोड़ा गया है। जब ये पावर सप्लाई वोल्टेज को अच्छी तरह खींच पाएगा, तभी तो ये बाहर दे पाएगा बैकलाइट को। तो पीएफसी पावर सप्लाई का क्या काम है इस पावर सप्लाई के लिए? जो मैंने बताया कि ये पावर सप्लाई कमज़ोर ना हो बैकलाइट को वोल्टेज देने के वक्त, इसलिए इस पीएफसी पावर सप्लाई सेक्शन को जोड़ा गया है। ये पीएफसी पावर सप्लाई, इसका जो बूस्ट वोल्टेज, यानी कि जहाँ पे चॉपिंग कॉइल होता है, जहाँ पर मॉसफेट के थ्रू जहाँ ओसिलेशन होता है, जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बूस्ट वोल्टेज बनता है जिस कॉइल में, प्राइमरी सेक्शन में। जो पावर सप्लाई को जानते हैं उससे उन्हें मालूम है कि पावर सप्लाई का प्राइमरी साइड में एक बूस्ट कॉइल होता है और एक ऑक्सिलरी कॉइल होता है। तो बूस्ट कॉइल में वो वोल्टेज बनता है, तो उस वोल्टेज को ये पीएफसी पावर सप्लाई बराबर उसका वोल्टेज को मैनेज करता है। वहाँ पर जो वोल्टेज इनपुट हो रहा है इस बूस्ट कॉइल में, यानी कि चॉपिंग कॉइल में, तो वो वोल्टेज कम ना हो। जितना इनपुट हो रहा है उतना ही इनपुट होना चाहिए किसी भी हाल में। तो उसको ये पीएफसी पावर सप्लाई बना के इसका कॉइल में दे रहा होता है। इसका कॉइल में देता है, इसलिए ये कॉइल वोल्टेज उतना ही बनाता है जितना इसका आउटपुट में लोड पड़ता है। इसका लोड का हिसाब से ये पीएफसी पावर सप्लाई इसका बूस्ट कॉइल में वोल्टेज देगा। इसका बूस्ट कॉइल में वोल्टेज देने के साथ साथ इसका आउटपुट से भी वो वोल्टेज, यानी कि ड्रॉप होकर, यहाँ पर जो बनता है वो तो सेकेंडरी साइड से ड्रॉप होकर ही निकलता है। ट्रांसफार्मर का भी आप लोगों को मालूम ही होगा ये कैसे काम करता है। तो ये पीएफसी पावर सप्लाई बनाने का एक ही कारण है कि इसका जो बूस्ट कॉइल है उसमें वोल्टेज कम ना हो। अगर आप लोगों को इस पीएफसी पावर सप्लाई के बारे में और अधिक जानना है डिटेल में, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये किस तरह काम करता है इस कॉइल में, यानी कि इस ट्रांसफार्मर में।
तो आप लोगों को मालूम है जैसे कि हर एसएमपीएस ट्रांसफार्मर के साथ एक मॉसफेट होता है। ये भी मॉसफेट है इसका, ये हीट सिंक का नीचे है, और इस ट्रांसफार्मर का भी ये मॉसफेट है, और इस ट्रांसफार्मर का भी ये मॉसफेट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो हर एसएमपीएस ट्रांसफार्मर के साथ एक मॉसफेट होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा। जिनको भी पीएफसी पावर सप्लाई के बारे में और डिटेल में जानना है इस पीएफसी पावर सप्लाई के बारे में, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं।